अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, कल रात में मुमताज अहमद खान के फर्जंद इम्तियाज अहमद खान को टास्क फोर्स पुलिस ने अपने दफ्तर यानी पुरानी हवेली बुलाया। करीब 4 से 5 घंटे उनके साथ पूछताछ की। पूछताछ किस सिलसिले में की? एक ऐसा वाकया जो कुछ साल पहले मन्नान और इम्तियाज के बीच कुछ रुपयों को लेकर बहस तकरार हुई थी और सोशल मीडिया पर बहुत वो वीडियो वायरल हो रही थी और इसी बात को लेकर पुलिस टास्क फोर्स ने ये पूछताछ की कि लोकल पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं हुआ, शिकायत क्यों नहीं हुई। इस तरह से पुलिस के सवालात थे जिसका जवाब इम्तियाज अहमद खान ने दिया। इम्तियाज अहमद खान के मुताबिक जिस तरह से पुलिस का रवैया है, जिस तरह से पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, जिस तरह से किसी एक को खुश करने के लिए किसी एक को परेशान कर रही है, पुलिस का मिजाज है। पुलिस जिस तरह से सेंट्रल हुकूमत, ईडी, सीआईडी, सीआईबी, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करती है, वहीं पर तेलंगाना में खासतौर पर हैदराबाद में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पुलिस का इस्तेमाल करते हैं। ये एक सच्चाई है। पुलिस सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गया है। जिसके पास जो पावर है वो उसको वैसे नचाएगा। लेकिन हक़ाइक़ पुलिस की क्या जिम्मेदारियां हैं, हमारा कानून क्या कहता है, ये पुलिस बिना सोचे इस तरह से काम कर रही है। अगर अदालती कार्रवाई हो तो ऐसे पुलिस वाले सस्पेंड भी होंगे। लोगों को, इज्जतदार लोगों को टारगेट बनाकर 2-2 दिन, 3-3 दिन पुलिस स्टेशन में रखना पूछताछ के नाम पर, यह क्राइम है। ये पुलिस की जिम्मेदारी नहीं। अगर इस तरह से कोई पुलिस ऑफिसर करता है तो उसको सस्पेंड होने से कोई नहीं रुका सकता। यकीनन ऐसे पुलिस ऑफिसर सस्पेंड हो सकते हैं कोई अगर कार्रवाई करता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोई कार्रवाई नहीं करता। बहरहाल, जिस तरह से इम्तियाज अहमद खान को पूछताछ के बाद जब छोड़ा गया तो बड़े पैमाने पर एक रैली की शक्ल में मोहम्मद इम्तियाज अहमद पुलिस स्टेशन से यानी पुरानी हवेली से निकलकर अपने क्लिनिक तक पहुंचे और लोगों के नारे थे, जिंदाबाद इम्तियाज अहमद खान जिंदाबाद। इसके बाद कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुमताज अहमद खान जो साबिका चारमीनार एमएलए हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, और जाफर हुसैन मेराज जो साबिका एमएलए नामपल्ली के, आप याकूत प्रेस से उलझ रहे हैं। इसके अलावा दीगर लोग भी मौजूद थे। यहाँ पर मोहम्मद मुमताज खान ने कहा कि हम डरने घबराने वाले नहीं। इस तरह से पुलिस की जो साजिश है वो साजिश के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जब ये एमएलए थे तो पुलिस के साथ पूरा ताउन था। यहाँ समझने की बात है, जो भी इख्तिदार पर रहता है वो पुलिस को लेकर चलता है। यकीनी बात है, आज मुमताज खान इख्तिदार से हटे तो कोई और पुलिस को लेकर चल रहा है। जब आप थे, आप पुलिस को लेकर चल रहे थे। तो पुलिस का काम ही ये है, जो इख्तिदार में है उनकी गुलामी करना। ये मिजाज बना चुके हैं पुलिस वाले, जबकि पुलिस का ये काम है, पुलिस की ये जिम्मेदारी है हक़ाइक़ जो है उनके साथ दे और वे बुराई जो करते हैं, गलत जो होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन पुलिस झूठ को सच, सच को झूठ बनाने में अब नंबर 1 हो चुकी है। ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई होने की जरूरत है अदालत के जरिए, ताकि ऐसे पुलिस वाले सस्पेंड नहीं, डिसमिस होना चाहिए। अगर कुछ पुलिस वाले सस्पेंड या डिसमिस हो गए तो यकीनन फिर दूसरी बार पुलिस वाले ऐसी हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोई आगे नहीं बढ़ता। बातें तो करते हैं लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ता। जिस तरह से मुमताज अहमद खान के जो फर्जंद है इम्तियाज अहमद खान और मन्नान के केस में हम देखे हैं, कोई कंप्लेन नहीं है, बावजूद इसके पुलिस की जानिब से इस तरह से काम किया गया, इस तरह से कार्रवाई की गई। ये इलीगल है, गलत है। और जहाँ पर कई क्रिमिनल्स फिर रहे हैं, कई क्राइम्स हो रहे हैं, लेकिन पुलिस पूछताछ के नाम पर उनको नहीं बुला रही है। कई पेंडिंग केसेस है, कई पुराने केसेस है, पुलिस उनको नहीं बुला रही है। लेकिन ऐसे छोटे केस में जो कंप्लेन ही नहीं हुआ, ऐसे केस में बुलाकर परेशान करना, यह गलत बात है। बहरहाल, मुमताज अहमद खान ने कार्रवाई करने की बात की। अब देखते हैं ये कार्रवाई करते हैं या फिर पुलिस के आलादार इनसे माफी मांगते हैं, या फिर मसले को रफा दफा करते हैं, या पार्टी के जिम्मेदार इनको खामोश बैठने की हिदायत देते हैं। अभी ये देखना बाकी है। लेकिन जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई ठीक नहीं है, इलीगल है, गलत है। ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ, ऐसी कार्रवाई के खिलाफ लोगों को कोर्ट को जाना होगा। ऐसे पुलिस वालों को सस्पेंड, डिसमिस करना होगा, तभी जाकर पुलिस वाले सही अपनी नौकरी निभाएंगे। वरना अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये लोग जो भी इख्तिदार में, पावर में रहेंगे, उनकी गुलामी करेंगे, उनकी चापलूसी करेंगे और इस तरह से जो भी जिसको भी टारगेट बनाना चाहे, पुलिस वालों को हिदायत दे दे तो वो लोग टारगेट बनाएंगे। ये बहुत आने वाले टाइम में खतरनाक बात हो सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर कोई पुलिस वालों की जानिब से गलत काम होता है, गैर कानूनी काम होता है, हमारे संविधान से हटकर काम होता है, तो फौरन उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, एसीपी हो, डीसीपी हो या फिर कमिश्नर, सबके लिए कानून एक है और सबके लिए हमारा संविधान एक है। हम बराबर इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। मैं शेख अहमद अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। भाई
मैं बोला हूँ शायद मेरी जिंदगी मेरी औलाद के हाथ से नहीं बोला। मैं अब जितना बच्चों को चाहता हूँ उतना मन्नान को चाह मैं हमेशा। देखो तमाशा बना के बेहुदापन करके पूरी जो समझ ली के हम ऐसे चीजों से डरेंगे, हम फेस करेंगे। अदालत है, अदालत इंसाफ करेंगी। हम बराबर अदालत से पुलिस को और 10 केसेस बुक कर लें तो हमको उसकी परवाह नहीं है। हम डरने और घबराने वालों में से नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम बराबर इसकी फाइट करेंगे और बराबर जब ये केस खत्म होगा तो हम पुलिस के खिलाफ भी मैं एक्शन लूंगा। ये झगड़े को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। खानदान का है ना झगड़ा, दोस्तों का है, भाइयों के वैसे है, हर एक के घर में आना जाना है। ये पूछा जा रहा था वहाँ पे कि माफी चाहे नहीं चाहे, उन्हें कौन पूछने वाले, उन्हें खुदा है। मैं बोला मैं अल्लाह का बंदा हूँ, बोला माफी चाहा। बोला उनके घर वालों से उनकी वालदा को अपनी वालदा बोल के माफी चाहा। बोला मीडिया में है, बोला हम तो मीडिया में नहीं। तुम इनको क्लैरिटी मन्नान से पूछना कि तुम माफी चाहे नहीं चाहे से भी घर को आके तुम लोग का केस कब से चल रहा, पुलिस एक्शन कहीं को नहीं ली। वो पुलिस का लुकआउट है, एक्शन कहीं को नहीं ली, मतलब कोई झगड़ा ही नहीं है। भाया लड़ ले तो फेसबुक पर तो पुलिस इंटरफियरेंस होती नहीं होती। पुलिस इंटरफियरेंस पार्टी की तरफ से कंप्लेंट जा रहा तो पुलिस एक्शन लेंगी। कोई कंप्लेंट ही नहीं है किसी का भी, ये बेहुदापन है। ये सोमोटो बुक करे, क्या लगा 396 कुछ करे, ये 387 बुक करे, नहीं दिए, नहीं काफी नोटिस नहीं दिया। अभी वो लोग 41 CRPC भी हैंड ओवर नहीं करे, सीधा सीधा केस कुछ भी करने दो, हमको परवाह नहीं है। हम डरने वालों में से नहीं है, हम घबराने वालों में से नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम फाइट करेंगे बराबर। अगर चाहे अगर जेल भी होती तो हम जेल काटने के वास्ते भी तैयार। वो भी बोला, एक उटासवस का जवान पूछा गलती हुई उसका नुकसान है, तो मैं हाँ गलती हुई उसकी माफी चाहा, नादिम हुआ। मैं बहुत देखा है वो नादिम हुआ, मतलब अगर जेल होती तो जेल को भी जाने राजी। अगर अल्लाह मियाँ मेरी किस्मत में जेल लिखा तो जेल को जाऊंगा जरूर। अगर अल्लाह मियाँ नहीं लिखा तो सीपी नहीं लेके जा सकता, शहर का बाल खा नहीं लेके जा सकता मेरे को। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, मेरे अम्मा बाप का एहतराम करता हूँ। कोई मेरा कुछ नहीं कर ले सकता। किसी की अम्मा नहीं जानी 19 साल के बच्चे को लेके जाने, किसी की अम्मा नहीं जानी। गलत केसों में बुक करके छिछोरा बना करने को जा रहे। इतनी लंबी सियासी जिंदगी है, हम हमेशा पुलिस के साथ कोऑपरेट करें, हर चीज करें। हमारे बच्चों के साथ जबकि कोई कंप्लेंट ही नहीं है, चलो अपोनेंट अगर कंप्लेंट दे रहा, पुलिस एक्शन नहीं ली तो एक अलग बात। किसी का कोई कंप्लेंट नहीं है, मिल लिए कर लिए। मेरे को तो आखिर तक ये किस्सा मालूम ही नहीं था, अल्लाह गवाह है, नहीं मेरे को मालूम था। हॉस्पिटल से नहीं उठाना चाहिए था। और बच्चे को मेरे हॉस्पिटल से क्लिनिक से उठा के लेके गए। मेरा बच्चा डॉक्टर है, मन्नान भी बिजनेस करता बेचारा, उसको भी टेलीफोन करके बुलाए। पेशेंट है बोल के बोल रहा हूँ, नहीं लोगा जमा है। मैं लोगा जमा नहीं है साहब, मतलब पेशेंट है, मतलब मैं डॉक्टर हूँ, मतलब आता हूँ डीसीपी साहब से फोन पे बात करा, नहीं 10 मिनट आके चले खाली बात करके भी जाते। बात करके 5 घंटे बिठाए मेरे को, 5 घंटे भी कहाँ, मैं 8 बजे क्लिनिक को गया, 6 घंटे 6-6.5 घंटे बिठाए। डिपार्टमेंट क्या है आपको लेके केस होते कितने टाइम हो गया, फिर उनका कोई वो केस अब ही नहीं आपका है, पूछना, मीडिया पूछना, केस ही नहीं पब्लिक है। पूछना, केस क्या, कोई केस ही नहीं है। फिर तो पब्लिक एक घर में 2 भाई लड़ लेते, 2 भाई कुछ भी बहस कर लेते, कोई जाके कोई पुलिस में ना कंप्लेंट करे, ना इम्तियाज करे, ना मन्नान कंप्लेंट करा। चलो कंप्लेंट करा, कोई पेंडिंग केस है, पुलिस आज एक्शन ले रही बोलो तो अलग बात है। किसी किस्म का कोई केस ही नहीं है, सोमोटो बुक कर रही पुलिस। और पुलिस को अख्तियार होगा, हमको भी अख्तियार है, जुडिशरी है, हम अदालत से रुजू होंगे इंशाअल्लाह ताला। जो भी अल्लाह जो फैसला करना है, अल्लाह मियां हक का फैसला करेंगे। खुदा हाफिज़ भाई, चलिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स।
जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827